माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने इतने सारे बंगला माध्यम स्कूलों को विद्या ज्योति अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में क्यों बदला या उन्नत किया? अगर अंग्रेजी भाषा इतनी ही खराब या अस्वीकार्य है, तो उन स्कूलों को बंगला माध्यम ही क्यों नहीं रहने दिया गया? आपके लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना सही है, विदेशी चीजों का उपयोग करना भी सही है, लेकिन हमारे लिए वही चीजें क्या पाप बन जाती हैं? अगर अंग्रेजी भाषा प्रशासन, शिक्षा और सरकारी कार्यों में स्वीकार्य है, तो कोकबोरोक भाषा के मामले में जनता की पसंद की लिपि को अपनाने से रोका क्यों जा रहा है? यह दोहरापन और भेदभाव जनता साफ तौर पर समझ रही है। জি, আগামী দিন আপনারা কি করে যাবেন? আজকে ধার করে আপনারা ধার করে অন্য যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকে আমাদের এখানে যারা আগে রাজ করেছিল তাদের যে লেটার স্ক্রিপ্ট আপনারা কেন ব্যবহার করবেন? চাকমারা চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে তা আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? যদি দেবনাগরী আপনাদের পছন্দ না হয় তাহলে আপনারা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট করুন। আপনাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছে, তাহলে কেন আপনি ধার করে সেই আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্ট আপনারা দাবি করছেন অনেক সময় এসব আন্দোলন করে? আমি বলছি আগামী एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। भाजपा, सीपीएम और कई लोग टिप्परा मोथा पार्टी को थकाई पार्टी कहते रहे हैं। पहले हम में से कई लोग इन बातों को आसानी से सच मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री के बयान को सुनने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर टिप्परा मोथा पार्टी को भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आम लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये आरोप सच थे? टिप्परा मोथा पार्टी की एक भी बड़ी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। लिपि के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जब तक भाजपा सत्ता में रहेगी, रोमन लिपि नहीं होगी। यह हमारे लिए केवल राजनीति नहीं, बल्कि भाषा और पहचान का सवाल है। लेकिन इतना स्पष्ट बयान आने के बाद भी गठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से कोई मजबूत विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। समझौते के समय कहा गया था कि 6 महीने के भीतर काम होगा। अब 18 महीने बीत चुके हैं, फिर भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। जो पार्टी खुद को जनता की आवाज बताती है, लेकिन जनता की मूल मांगें पूरी न होने के बावजूद सत्ता में बने रहना चाहती है, उसकी मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। यह किसी पार्टी के पक्ष या विरोध की बात नहीं है, यह जनता के भरोसे की बात है। जनता सब देख रही है और समय ही बताएगा कि वास्तव में कौन जनता के साथ खड़ा था। लिपि का मुद्दा अब केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि यह एक सामुदायिक, सांप्रदायिक मुद्दा बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस भाषा को न तो बोल सकते हैं, न समझ सकते हैं, फिर भी इस भाषा पर नियंत्रण और वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। यह बेहद अन्यायपूर्ण है। रोमन लिपि को विदेशी लिपि कहना पूरी तरह से पाखंड है। वही मुख्यमंत्री सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, चश्मा पहनते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, जिनमें से अधिकांश विदेशी तकनीक या विदेश में बने होते हैं। लेकिन जब कोकबोरोक भाषा बोलने वाले लोग अपनी भाषा को पढ़ने लिखने के लिए एक प्रभावी लिपि चुनना चाहते हैं, तो वही लिपि विदेशी कह दी जाती है। अगर अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को प्रशासन और सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर कोकबोरोक भाषा के लिए जनता की पसंद की लिपि अपनाने से रोका क्यों जा रहा है? यह सिर्फ लिपि का सवाल नहीं है, यह सम्मान, समानता और एक समुदाय के अपने भाषा और संस्कृति को तय करने के अधिकार का सवाल है। अगर इस अधिकार को नकारा गया, तो विभाजन बढ़ेगा और जनता का भरोसा टूटेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने इतने सारे बंगला माध्यम स्कूलों को विद्या ज्योति अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में क्यों बदला या उन्नत किया? अगर अंग्रेजी भाषा इतनी ही खराब या अस्वीकार्य है, तो उन स्कूलों को बंगला माध्यम ही क्यों नहीं रहने दिया गया? आपके लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना सही है, विदेशी चीजों का उपयोग करना भी सही है, लेकिन हमारे लिए वही चीजें क्या पाप बन जाती हैं? अगर अंग्रेजी भाषा प्रशासन, शिक्षा और सरकारी कार्यों में स्वीकार्य है, तो कोकबोरोक भाषा के मामले में जनता की पसंद की लिपि को अपनाने से रोका क्यों जा रहा है?
यह दोहरापन और भेदभाव जनता साफ तौर पर समझ रही है।